ओम साई राम। पिछली बार जो प्रवीण जी के साथ हमारी चर्चा अधूरी रह गई थी, आज हम उसे पूरा करेंगे। प्रवीण जी, आपका फिर से स्वागत है। ओम साई राम। ओम ओम साई साई राम। राम। ओम साई प्रवीण जी, पिछले इससे जो लास्ट एपिसोड था उसमें हमने बात की थी, जो हीलिंग के बारे में आपने बात की थी, फिर आपने चक्रास के बारे में बताया था। हमने उसको बहुत संक्षिप्त में उस वीडियो में कवर किया। आज मैं चाहूंगी उसको आप डिटेल में बताइए। देखो, चक्रस जो है ना, चक्रस जिसको हम लोग चक्रस बोलते हैं, हम्म। जो मैं बोल रहा हूँ ना, आपका स्वभाव बना लो। अभी एक सिंपल एक ये लेता हूँ आपके सामने। जैसे अभी हमको भूख लगी, हम्म। भूख लगी तो ये चक्र जागृत हुआ। हम्म। अगर कोई आदमी हमको बहुत अच्छा लगा, हम्म। जिसके साथ हमारा दिल मिल गया, हम्म। तो उसके बाद में जब भी उसका फोन आएगा ना, तो आपका ये चक्र जागृत होता है। थर्ड चक्र। ये चक्र जागृत होता है। हम्म। और जैसे अभी आप एक सिंपल चीज बताता हूँ कि जैसे अभी मेल फीमेल का अट्रैक्शन हुआ, तो वो कौन सा चक्र जागृत होता है? हमारा रूट मूल चक्र। चक्र जागृत हाँ, होता है। मूल मूल। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ स्वभाव? हम्म। फीलिंग्स जो है ना, वो फीलिंग्स ही खुद ही आपका चक्र जागृत करेगा। आपको अलग से कोई साधना करके मैं ये चक्र जगाऊंगा, ये नहीं। हाँ, जैसे ये चक्र है, ये थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र, ये कैसे जागृत होगा पता है? हम्म। इसको ये कभी जागृत होता है कि जब आप अच्छा बोलते हो, जब आप अच्छा बोलने शुरू करते हो, आपका ये चक्र खुद ही जागृत हो जाएगा। आप बुरा बोलना बंद करो, अच्छा बोलना चालू करो, तो खुद ही चक्र जागृत हो जाएगा। आप आपके दिलो दिमाग में अच्छे विचार ले आओ, तो आपका ये चक्र जागृत हो जाएगा। थर्ड आई। ये चक्र तब जागृत होगा जब हाँ। आपके दिलो दिमाग में अच्छे विचार आएंगे। अगर आपके दिलो दिमाग में अगर नेगेटिव विचार चल रहे हैं, ये कोई चक्र पकड़ कोई जागृत नहीं होना है। चक्रास जो है ना, वो आपके सोच और आपके स्वभाव के साथ ऑटोमेटिक कनेक्टेड है। अब आप सांस ले रहे हो, आपको सांस लेना पड़ता है। उसी तरह जितने आपके चक्र है ना, उसको जागृत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप आपका स्वभाव बदल दो, वो खुद ही जागृत हो जाएंगे। अगर हर किसी को देख के अगर आपको सेक्सुअल इंटेंशन आता है, तो आपका मूल चक्र जागृत हुआ। रूट चक्र। हाँ, हाँ। अगर वो ज्यादा जागृत होगा तो क्या होगा? आप बर्बाद होंगे। तो आप किसी भी चक्र को जागृत करना है, तो एक बात है ना कि कलयुग में दो ही चीज अगर आपने कंट्रोल कर लिया, तो आप कलयुग से बाहर निकलोगे। कौन सी दो चीजें? एक आपकी जबान हम्म। और एक आपकी इंद्री। ये काम दो वासना चीज, पे हाँ, और अपने मुख पे। अपनी वाचा पे और हम्म। वासना पे। हम्म। वासना और वाचा को अगर आपने समझ लिया, तो आप कलयुग में जो है ना, बड़ी आसानी से जी जाओगे। आप बहुत कलयुग से बाहर इम्पोर्टेंट निकल बात है, जाओगे। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और अगर सांस बंद चालू करने से अगर चक्र जागते, तुम्हारी भावना गलत गलत चल रही है, कैसे जागेंगे चक्कर? मेरे को बताओ। आज तुम्हारे दिल में किसी के लिए मोहब्बत नहीं है, किसी के लिए चाहत नहीं है, तो तुम ये चक्र को कैसे जगाओगे? आज भी मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता हूं। आप देखना, अगर कोई औरत मर्द लंबा है या प्रेमी दो लंबा है, एक दूसरे का मैसेज भी आता है ना, तो यहाँ पे धड़धड़ होता है। ये तो सबने महसूस किया होगा। आज अगर आपका बच्चा भी अगर दुनिया कहीं लंबा गया है और अगर वहां से बात करता है, तो आपका यहाँ पे जागरूक होता है। तो ये चक्रा जो है ना, ये भावना ही है। ये इमोशंस। आप आपके इमोशन को जो है ना, वो अलाइनमेंट कर लो। अलाइनमेंट, इमोशन को अलाइनमेंट करो, वो चक्रा तो खुद ही अलाइनमेंट हो जाएंगे। हाँ, अगर दिखता होगा ना, अभी ये मेरी मसल्स है, ये अगर दिखती है तो मेरे को मालूम है मैं इसको फिजिकली बना सकता हूँ, मगर चक्र दिखता है क्या? नहीं। मतलब वो किसके साथ कनेक्टेड है? अनविजिबल। वो एनर्जी है ना, एनर्जी है। बस। हाँ। तो एनर्जी को तो एनर्जी ही चार्ज करेगा। एनर्जी जो है वो फीलिंग्स है। अभी अगर तुम्हारे को गुस्सा आएगा, तो कैसे तुम्हारे बदन में ताकत फैल जाता है? तो एनर्जी जो है ना, आप हर चक्र को है ना, आपके स्वभाव के साथ मिलाओ। ये थॉट चक्र है, इसको आप स्वभाव के साथ मिला लोगे ना, तो आपका सिक्स सेंस जागृत होगा। जब इसमें आप ये चक्र पे अगर ध्यान दोगे ना, ऐसे नहीं कि मैं ऐसे आंख करके ध्यान दे रहा हूं और मेरा जागृत हो जाएगा। अरे क्या ध्यान दे रहा? हाँ, इतना होता है। वो क्यों इधर क्यों लगता है अपने को ऐसा जुड़ 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 जुड़? क्यों क्यों लगता है? क्योंकि हमारे विचार बंद हो गए। हमारे विचार बंद हो गए, हमारा ध्यान केंद्रित हो गया, तो वो थोड़ा गुदगुली होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। थोड़ा चुर 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 लगेगा, मगर तुम्हारे को कुछ दिखेगा नहीं। कब दिखेगा? जब तुम्हारा मंथन सही होगा ना। मंथन, आज मेरी इंटेंशन सही है आपके लिए, और अगर आप कुछ बोल रहे हो मेरे को, तो मैं उसके बारे में अगर डीपली सोचूंगा ना, तो मेरे को आपका घर दिखेगा। इफेक्ट है। आपका घर दिखेगा, आपके घर में क्या क्या पड़ा हुआ है, क्या सब दिखेगा। अच्छा, आपके पीछे की जिंदगी दिखेगी, आपने काम स्टिक किया है। ये ऐसे ध्यान लगाने से नहीं दिखेगा, मंथन से दिखेगा। अभी कोई आदमी मेरे सामने आता है, मैं बहुत टाइम आपको स्टोरी में बोला हूं, मैं उसका देख लेता हूं। क्यों देख लेता हूं? क्योंकि उस टाइम पे मेरे दिलो दिमाग में और दूसरा कोई चीज होता ही नहीं है।
ये जो सामने आके बैठा है इससे मेरे क्या रिश्ते हैं या नहीं है वो भी नहीं रहता है। भाई इसने सवाल किया ना तो मैं ध्यान पूरा मेरा वहां पे केंद्रित करता हूँ, तो फिर मेरे को दिखने लगता है, क्योंकि वो पानी शांत हो गया। आप आपका स्वभाव बदली करोगे ना, आपकी सोच बदली करोगे ना, तो सब चक्र जो है ना ऑटोमेटिक जागरूक होंगे। आप एक एक चक्र को अलग अलग जागरूक नहीं, हाँ हो सकता है जागरूक। अब आप अगर दिन भर अगर बैठ करके सेक्स के बारे में सोचो तो चक्र जागरूक होगा। आप चाहोगे नहीं चाहोगे तो भी जागरूक होगा। अगर आप दिन भर खाने के बारे में सोचोगे, यार वो समोसा कैसा था, वो तो तुमको भूख लगेगी, फिर थोड़ी देर के बाद बोलोगे अरे वो समोसा लाओ ना। अच्छा, अगर आप किसी के बारे में सोचोगे, अपने कोई रिलेशन के बारे में जब आप ज्यादा सोचोगे तो यहाँ पे धड़धड़ करेगा, या आपकी समझो हस्बैंड होगा या वाइफ होगा या आपका कोई बच्चा होगा जिससे आपका दिल मतलब हार्ट का कनेक्शन है, उसके बारे में आप सोचोगे तो धड़धड़ होगा यहाँ पे, चक्र खुद ही जागरूक हुआ। अच्छा, मेरा जो मैं बोल रहा हूं ना, ये मैं किसी भी एंगल से ना मैं प्रैक्टिकली उसको मैं प्रूव कर सकता हूं। मैं किसी के लिए प्यार से सोचूंगा तो भी आता है। अच्छा, ये चक्र जागरूक होगा। अगर आप एक ही चीज को अगर बार बार रटोगे, जैसे मैंने ओम का बोला आपको, आप ओम ओम, आपको पता है आप जब ओम बोलते हो ना, जब यहां से बोलते हो ना, तो यहाँ पे 7 नसें लगी हुई है। ये सातों नस जो है ना वाइब्रेट करती है, और ये वाइब्रेट करने से आपके सारे चक्र में जो है वो समाहित होती है। जो आदमी रोज ओम का जाप करेगा ना, वो आदमी की फीलिंग्स वो चाहेगा नहीं चाहेगा तो भी मेरे जैसे हो जाएंगी। वो किसी का बुरा बोल नहीं पाएगा, वो किसी का बुरा सोच नहीं पाएगा, क्योंकि उसने ये मूल चक्र इसको जागरूक कर दिया। ये जो है ना, मैं क्यों आदमी लोग को सरल रास्ता बताता हूँ। वो जागरूक चक्र करते करते तुम खुद तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, और तुम्हारा स्वभाव तो तुम कल से बदल दो। एकदम इजी है ना भाई, कल से इतना ही बोलना है, खाली अपने को क्या इतना ही करना है ना, ए भगवान बोले आज तक जो भी गलती हो माफ करो, आज के बाद में मैं ये गलतियां नहीं करूंगा। तो आप 90% तो क्लियर हो गए, फिर आप गलतियां नहीं करोगे तो बाकी 10% भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बहुत लोगों को है ना, कभी कभी मैं बोलता हूँ ना तो उनको बुरा भी लग जाता है। अरे यार बोले हम इतनी साधना कर रहे हैं, तुम बोलते चक्र वक्र कुछ नहीं है। मैंने कहा चक्र क्या है मैं समझाता हूँ ना, और उसको जागरूक करो ना, एक दिन में होता है, एक दिन में जागरूक होता है कोई भी चक्र। आप बोलो सातों चक्रों में से कौन सा जागरूक करना है, मैं आपको अभी बताता हूँ, एक दिन में हो जाएगा, कल ही हो जाएगा, कल ही हो जाएगा। और उसके लिए आपकी सोच वैसी करनी पड़ेगी। अभी अगर किसी का मूल मूल चक्र जागरूक करना है, अभी 2-3 गंदी फिल्में लगा देता हूँ, खुद ही जागरूक हो जाएगा। उसको कहाँ जागरूक करने जाने की जरूरत है। देखो, चक्र जो है ना वो क्या है, वो तुम्हारी फीलिंग के साथ कनेक्टेड है। जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचोगे और हर बार अच्छा ही सोचोगे, तो आपका ये जागरूक होना ही है, उसको कोई नहीं रुकाएगा। तुमको अलग से जाके जागरूक नहीं करना पड़ेगा। तुम खाली अपना नेचर बना लो कि भाई मैं किसी का बुरा सोचूंगा ही नहीं, और सोचूंगा तो भी करूंगा नहीं। ये अगर आप नेचर बना लो तो ये आपका सिक्स सेंस है, यहाँ पे सिक्स सेंस है, ये सिक्स सेंस जागरूक होगा। ये हर चीज है ना, अपनी इंद्रियां ये कनेक्टेड है संसार से, और अपनी सोल जो है वो कनेक्टेड है फीलिंग्स से। जो फीलिंग्स को जो हम चक्रा बोल रहे हैं ना, वो फीलिंग्स है। हमारी सोल जो है ना वो फीलिंग से कनेक्टेड है। तो तुम डायरेक्ट अगर सोल को ही आज्ञा देकर के कनेक्ट हो जाओ ना, आज एक सिंपल चीज है, आज समझो कि कितनी भी खूबसूरत लड़की है, मगर अगर मैं उसको मेरे दिल से बहन मानता हूं तो फीलिंग्स आएगी कभी? नहीं, गलत फीलिंग नहीं आएगी। और उसी की जगह दूसरा आदमी है जो उसको गर्लफ्रेंड मानता है, तो फीलिंग्स उसको भरपूर आएगी। बिल्कुल। तो अभी ये क्या हुआ, थॉट का नहीं, सोच अपनी, हाँ वही थॉट, सारा सोच, किससे आप क्या संबंध बनाते हो। अभी अभी लोग जो है ना, ये पूरी दुनिया रजनीश को गलत गलत बोलती है, ऐसी बोलती है सुन सुन के, किसी ने आजमाया नहीं उनको। आप उनके आश्रम में जाओ, हर लेडीज को मां बोलते हैं वहां पे, वो चाहे 5 साल की बच्ची होए चाहे 60 साल की बुढ़ी होए, मां बोलते हैं। और हर आदमी को जो है वो स्वामी बोलते हैं। उनकी फीलिंग्स जो है ना, वो फीलिंग्स वहीं पे जो है ना वो समाप्त होती है। अब लोग बोलते हैं ना रजनीश की जो कैसेट है संभोग से समाधि तक, किसी ने सुना है क्या? उसमें संभोग का एक शब्द भी नहीं बोला गया है। लोग जो गलत बोल रहे हैं ना, उन्होंने कभी सुना है क्या कैसेट? एक शब्द भी नहीं बोला गया। उसने ये बताया कि जितना तुम इन्वॉल्वमेंट, जितना तुम संभोग में कर लेते हो, उतना ही इन्वॉल्वमेंट अगर तुम खुदा की तरफ करो तो समाधि में चले जाओगे। मगर वो बोलने का मतलब ही नहीं समझा किसी को, वो गलत ही समझ गए सारे, मिसइंटरप्रेट कर दिया। अब जो मैं बोल रहा हूं कि भाई ये चक्रा जो है, वो चक्रा वकरा होंगे नहीं होंगे, मगर अगर तुम ध्यान से देखो तो वो तुम्हारे फीलिंग से कनेक्टेड है।
तो मैं यही बोल रहा हूँ कि तुम्हारी सोच बदल दो, तुम्हारे सोचने का तरीका बदल दो, सारा संसार जो है वो तुम्हारे लिए बदल जाएगा, तो तुम्हारे सभी चक्र जागृत हो जाएंगे खुद ही। वक्त वक्त के हिसाब से ना हमको चूज करना होगा। जैसा सतयुग था, सतयुग की कुछ पद्धति थी, उसमें अपने पास वक्त ज्यादा था। फिर उसके बाद में द्वापर आया, उसमें थोड़ा वक्त कम था। उसके बाद में और कम हुआ, अभी और कम है। तो कम वक्त के अंदर अगर आपको सिद्ध होना है, आपको इस संसार के झमेले से बाहर निकलना है, तो खाली तुमको सोच बदलना होगा। वो सबसे इजी और सबसे अच्छा तरीका है, अब आपकी सोच बदल दो। सोच बदल दोगे ना, तो कल से आपके लिए दुनिया बदली हो जाएगी। कल से आपके लिए दुनिया बदली हो जाएगी। आप अगर किसी भी, समझो कोई भी लेडी है, अगर आप आपके दिल में मान लो कि भाई ये मेरी बहन जैसी है या ये मेरी बेटी जैसी है, तो उसके लिए तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। तो मगर वो सोच तुमको लाना पड़ेगा, वो सोच तुम्हारे दिमाग में लाना पड़ेगा। अब कोई भी आदमी है, अब वो ये सोचेंगे अरे यार अपने भाई जैसा है, तो तुम्हारे को उसको भाई जैसी फीलिंग आएगी। जब तक तुम दुनिया को पराया समझ रहे हो ना, तब तक तुम पराये हो खुदा की नजर में। खुदा की नजर में तुम तब तक पराये हो जब तक तुम दुनिया को पराये समझते हो। और जिस दिन तुम दुनिया को अपना समझने लग जाओगे, तो उस दिन खुदा तुमको अपना समझने लग जाएगा। अभी एक बार का ऐसा कहानी है, बोलना नहीं चाहिए, मगर लोगों को ऐसा लगेगा कि ये खुद की बड़ाई कर रहा है बहुत। एक दिन हमारे यहाँ पे है ना, ये बाबा के यहाँ पे रामनवमी का पालकी जाता है, पालकी। तो एक बड़ी पालकी निकलती है दादर से, उसके अंदर 5 लाख आदमी होते हैं, 4 से 5 लाख आदमी पैदल जाते हैं, सारे पैदल पैदल जाते हैं पालकी में। तो एक दिन हम लोग शाहपुर का जो ऐसा ढलान है ना, वो ढलान के ऊपर से गाड़ी आ रही थी, मैं और नैना दीदी साथ में थे। तो मैंने कहा दीदी क्या जलवा है बाबा का, देखो क्या भीड़ है। तो बाबा की मूर्ति ऐसे लेके आते वो लोग। अरे मैंने कहा दीदी क्या भीड़ है बाबा की, देखो जलवा। उतने में बाबा ने क्या बोला उन्हें, क्या, अरे बोले परवीन ये सब नहीं चाहिए, तू एक ही चाहिए मेरे को। तो मेरे को हंसने को आया, मैं हंसा। दीदी बोले क्या हो गया, क्यों हंस रहा है। मैं बोला क्या है यार, ये बाबा भी है ना, इतनी अच्छी भीड़ है तो बाबा बोलते ये सब नहीं चाहिए, तू एक ही चाहिए। इसका कारण है कि ये जितने भी है ना, भीड़ है ना, ये किसी और के साथ भी लगे हुए हैं, ये किसी और के साथ भी लगे हुए हैं, किसी सब्जेक्ट में लगे हुए हैं। जैसे अभी मैं हूं, अभी मैं यहां बैठा हूं, अभी मैं ये वीडियो शूटिंग करा रहा हूं, बरोबर है। और इसी के बीच में अगर मैं मेरे और किसी काम का सोचूं, तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। पूर्णत्व तो यहाँ पे चाहिए ना, मतलब अभी इसमें प्रेजेंस में चाहिए। अपने आप को प्रेजेंस में ले आओ, जो अपने सामने है ना उसका इंसाफ करो। आगे का ना सोचो ना पीछे का सोचो। पीछे का हो गया, प्रेजेंट में पीछे जीना का है। हो गया, हाँ। उसको बदलने जाओगे सब भूत मिलेंगे। आगे का भविष्य का सोचने जाओगे तो तुम भगवान हो नहीं। तुम्हारे हाथ में तो प्रेजेंस ही है, बिल्कुल। और तुम्हारे हाथ में जो प्रेजेंस है उसका तुम सोच ही नहीं रहे हो। कभी तो आगे का सोच रहे हो और कभी तो पीछे का सोच रहे हो। आदमी जो है ना, आदमी अगर सिर्फ 90 सेकंड्स के लिए, 90 सेकंड्स यानी 1.5 मिनट के लिए अगर संसार को भूल सके ना, तो वो इनलाइट हो जाएगा। ये जो इनलाइट होने का जो टाइमिंग है ना, ये मैं मेरे दिल से नहीं बोल रहा हूं, मैंने बाबा से सुना हूं। बाबा को मैंने पूछा कि बाबा ये समाधि में आदमी कैसे लीन हो जाएगा। बोले परवीन खाली 90 सेकंड, 90 सेकंड, 1.5 मिनट अगर तुम तुम्हारे में आ गए, मतलब तुम्हारे में नहीं रहे, तो तुम खुदा में जुड़ जाओगे। अब लोग बोलते ना हम 2 घंटा योग करते, हम 3 घंटा साधना करते, 5 घंटा, सिर्फ 1.5 मिनट चाहिए। 1.5 मिनट ही नहीं चुकता है। तो मेरे बाबा को पूछा, मैंने कहा बाबा कभी मैं भी हुआ क्या नहीं 90। बोले एक ही बार हुआ है। मैंने फिर इतनी बार बिठाया मेरे को, तब बोले कहा तू तो वहां घूमता है, कभी कश्मीर में घूमता है, कभी किधर घूमता है, कभी किधर घूमता है। और फैक्ट है वो। आप ध्यान में जाओगे, आप समाधि में नहीं जा पा रहे हो, क्यों कि आपका ध्यान जो है ना, वो कभी कहीं चला जाता है, अनजान जगह पे चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, वो शून्य में नहीं जाता। ये शून्य में मैं एक ही टाइम गया, और जिस दिन मेरे को बाबा ने ऐसा पीछे से ऐसा मारे थे ना, 5 रुपए लिए थे ना, वो एक ही दिन में शून्य में गया। जब वो लड़की मेरे से पैसा मांगने आई थी ना, मैंने निकाल करके दे दिया था। बाद में मेरे को 1-1.5 घंटा होश नहीं था, उसी टाइम में शून्य में गया। उस टाइम ना मैं किसी दुनिया में गया ना कहीं गया, वो शून्य में आ गया था। बस उसी टाइम पे ना ये नॉलेज ट्रांसफर हुआ। ये मैं आपको जो भी बोल रहा हूँ ना, ये मैं ना कहीं पढ़ा हूं ना कहीं सुना हूं, मगर मैं बोलते जाता हूँ। क्यों बोलते जाता हूँ, ये उसको मालूम। हाँ, मगर एक मैं जानता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं ना, वो मैं प्रूव कर सकता हूं।
अभी तो मैंने आपको सब चक्र का फीलिंग्स बता दी है, और एक चक्र इसके ऊपर भी होता है, पता है आपको? लोटस, वही तो ऊपर हाँ से कनेक्शन करता है, मेन तो हाँ, वही है हमारा ये ना। एक चक्र इसके ऊपर भी होता है। वो सिर्फ मैंने आपको जो अभी पिछले स्टोरी में सुना है ना, जब आप अर्धनारेश्वर में जाओगे ना तब ये खुलता है। ये अर्धनारेश्वर में जब हम जाएंगे ना, हमारा शरीर ना नर होगा ना नारी होगा, तब ये खुलता है। आपको एक बात बताऊं, एक और बताता हूं कि ये जो थर्ड जेंडर है ना, इनको ये पता नहीं कि हम क्या है करके। अच्छा। इनको ये पता नहीं हम क्या है करके। जिस दिन इनको ये पता चल जाएगा ना हम क्या है करके, तो ये तुमको मिलेंगे नहीं, तुमको इसको ढूंढने जाना पड़ेगा। इनको तो हमारा समाज बहुत गलत नहीं, तरीके से समाज को देखता पता ही नहीं है। वो जो है ना, वो अभी जो है ना, वो मोक्ष को जा रहे, ये किसी को पता ही नहीं है। जब ना वो नर बचा ना नारी बचा ना, तो वो मोक्ष के रास्ते पर खड़ा हो गया। अच्छा, उनको खुद को भी नहीं पता है। हाँ, जब तक वो खुद को कोस रहे ना, जब तक भगवान को कोस रहे, तब तक उनको फिर आना पड़ेगा इस दुनिया में। जिस दिन थर्ड जेंडर है ना, अपनी समाधि लगा के बैठ जाएगा, भाई किसी को देना है तो दे, खाने को नहीं देना है तो मत दे, जा, जिंदा तो जिंदा, मरा तो मरा, बात खत्म। और उसका जो आशीर्वाद, हाँ, वो भगवान के सरी का रहता है। कहते तो है उनका दुआएं उनकी बददुआएं हाँ, क्यों बहुत क्यों असर क्यों? करती है। अच्छा, अगर तुम्हारे को उसका दुआ लग रहा है, उसका बददुआ लग रहा है, उसके बाद भी तुम समझ नहीं रहे हो उसको, उसके बाद भी तो तुम उसको समझ नहीं रहे हो ना। अच्छा, तुम छोड़ो, वो खुद भी खुद को नहीं समझ रहे, वो खुद भी नहीं समझ रहे खुद को। वो जिस दिन कभी अगर ऊपर वाला उनके साथ बिठा देगा ना, तो उनको जो रास्ता बता दूंगा ना, ये लोग है ना, ये उनके पीछे है ना, नारियल हार लेके घूमेंगे उनको चढ़ाने के लिए। पूर्व जन्म में ना उनका कर्म इक्वल हो गया, ना उनके जिंदगी में पाप बचा और ना पुण्य बचा, तब जाकर के वो जन्म में आए। मगर लोगों का नजरिया अलग है, मेरा नजरिया अलग है। समाज तो उनको हाँ बहुत ही गलत निगाहों से हाँ देखता है। उनके लिए ना नौकरी कोई देना चाहता है हाँ। उन्हें, ना उन्हें कोई अपने घर पे रखना चाहता है। स्वयं माँ बाप भी उन्हें निकाल देते हैं, नहीं, मतलब। माँ बाप का क्या होता है, वो संसार में जी रहे हैं, उतना ज्ञान थोड़ी है उनको, कि उनको पता ही नहीं कि हमारे घर में भगवान पैदा हुआ। उनको पता ही नहीं है कि भाई ये थर्ड जेंडर मेरे घर में पैदा हुआ तो ये भगवान है, यानी भगवान यानी शक्तिशाली है। एक शक्ति पैदा हुई है हाँ, उनके घर में। मगर वो जान ही नहीं पा रहे, वो कभी ना जान ही नहीं कभी पा इनके रहे। साथ एक एपिसोड बनाया जाए। किनके साथ? ये जो होते हैं किन्नर होते हैं, इन्हें बिठाकर इनकी 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 नहीं फीलिंग्स होगा को क्या इसके जानने अंदर, के बना लिए। सकते हैं हम लोग, एपिसोड बना सकते हैं। ऐसा क्या होता है इसमें कि अपन जो नॉलेज देंगे उनको, उनके पहले खुद के दिल की घृणा निकलना चाहिए। वो सबसे ज्यादा घृणा करते भगवान से, आपको पता नहीं? हाँ, हाँ, कि हमको ऐसा बनाया। अच्छा। ये तकलीफ ये है। मैं क्यों बोल रहा हूं कि अपनी सोच बदलो, अपनी सोच बदलो, क्यों बोल रहा हूं? अगर वो अपनी सोच बदलते ना, तो वो तो परमेश्वर है। वो एक बार अपनी सोच बदल दे और भगवान से माफी मांग ले कि भगवान मैंने तुमको जितना आज तक बोला मेरे को माफ करो, और तो वो सबसे पवित्र तो आत्मा वही है। क्या होता है देखो, जैसे बोलते हैं ना, हिरण है ना, हिरण, हिरण के अंदर कस्तूरी होती है, मगर वो पूरे संसार में ढूंढता है। राइट, राइट। उसी तरह ये, इनके पास जो शक्ति है ना, इनको पता ही नहीं है। हाँ, अपन एक दो जन के साथ जब बैठेंगे ना, जब इनको हम समझा देंगे ना कि भाई तुम्हारा जीवन इस तरीके से बदली करो, तो ये एक से तो पूरा में परमात्मा, मैसेज पहुंच जाएगा हाँ, ना। परमात्मा बन जाएगा। हाँ, वो आजमा के देखे ना। क्योंकि अगर आपको उन्हें एक बात बताऊं, ये मैं जीवन मिला है तो आपको उसका मैं एक बात उद्धार बताऊं, होना उनके चाहिए। अंदर इतनी शक्ति है ना, कि हम लोग जो ये हीलिंग फीलिंग की बात कर रहे हैं ना, उनका कुछ नहीं है। वो अगर ऐसा हाथ भी घुमा देंगे ना, तो बड़े से बड़ी बीमारी निकल सकती है, मगर उसकी सोच बदलनी पड़ेगी। देखो कितना भी रहेगा ना, तो जब तक अगर हम मेल हैं या फीमेल हैं, तो उसके अंदर भावनाएं जो है ना, विचित्र विचित्र जगती है, मगर उनके अंदर वो भावनाएं नहीं जग सकती। तो उनका 50% तो ऐसी क्लीन हो गया। फिर उनको खाली साधना ही करना है, थोड़ा सा अपने आप को सोच बदलना है, जो वो भगवान को कोस रहे वो बंद करना है, तो इमीडिएट सक्सेस हो जाएंगे। अपने को देखो, हम तो आए संसार में ना सबके लिए करना है, उनके लिए भी करेंगे। जिस दिन ऊपर वाला मौका देगा उनके लिए, तो उनका तो जीवन ऐसा बदल जाएगा ना, कि उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा खुद ने। नहीं, मैं अब खुद ही कोशिश हाँ करूंगी कि मैं निकलूं और हाँ। कुछ ऐसे लोगों से मिलूं, उनके ग्रुप में, उनकी कम्युनिटी में जाकर बैठूं और उनके साथ एक चिट-चैट करूं। ये थॉट पता है आपको? मैं आज आपने ये बात नहीं, आप की करो, तो मैं या एक बता दिन रही अगर हूँ। होगा तो एक दिन जब अगर किसी का इनका होगा,
चार छह होंगे तो मैं बैठ करके उनको समझा दूंगा। ये थॉट, ये इनका इंटरव्यू करने का, ये मैंने कब सोचा था पता है आपको? जब मेरा चैनल भी नहीं था, मैं तो न्यूज़ चैनल में पहले काम किया करती थी, तो उस समय पे मेरे ये थॉट आया था कि क्यों ना इनके साथ कभी मतलब शो बनाने के लिए नहीं, बस इनसे बात की जाए देखो कि इनके मन में क्यों इतना दुख, दर्द, इनको जैसे निकाल दिया जाता है ना घर से, देखो भावनाओं इनके का, थॉट जानूं। भावनाओं की शक्ति कितनी पता है आपको? भावनाओं की शक्ति कितनी, जैसे अब ये पानी का गिलास है, मैं इसके अंदर मेरी भावना डाल के दे दूंगा, वो हो जाएगा। एक हम लोग पता है हिंदू में मूर्ति बनाते हैं, फिर मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। वो प्राण प्रतिष्ठा क्या है? भावना है। हमारी भावना हम ट्रांसफर कर रहे हैं कि भाई हम ये भगवान के आंख मान रहे, हम भगवान का सर मान रहे, भगवान के हाथ मान रहे। हमारी भावना जो है ना, उससे उसको जागरूक कर रहे। आज जैसे बोलते हैं ना, कोई संत महात्मा ने कुछ उठा के दे दिया तो आदमी की जिंदगी बदल गई। क्यों बदल गई? उसमें उसने खुद की भावना दिया। आज जो मैं लोगों को बता रहा हूं ना कि आप आपका सोच बदलो, आपका भावना बदलो, बस वही कारण है। भावना बदलोगे तो जगत बदलेगा, और जगत बदलेगा तो सब कुछ बदलने वाला है। अभी जैसे थर्ड जेंडर है, इनको अगर एक दिन साथ में बिठा करके उनको कुछ प्रैक्टिस दे दिया, समझो 10 बैठे उसमें से एक तो करेगा, बिल्कुल, तो वो एक ही का चमत्कार देख के बाकी 10 करेंगे। बाकी बदलेंगे। ये जो है ना, ये जो सोच है ना, ये बहुत कार्य करती है। और इसके हमारे को जब जब हम काम करते हैं ना, भावना भावना का हमारे को सबसे बड़ा गिफ्ट मिलता है गॉड के पास से। हमारी फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स का सबसे बड़ा गिफ्टिंग करता है गॉड। सोच के ऊपर है सारा खेल। अभी एक बार ऐसी हो गया था, अभी मैं मतलब अभी वो कहानी बताऊं कि नहीं पता नहीं मेरे को। एक नहीं, बार ऐसी हो बताइए, गया था बताइए। कि हमारा एक फ्रेंड था ना, बार की गर्लफ्रेंड थी, जो मतलब बियर बार में काम करते हैं ना, वो तो वो बार बार बोले यार, बोले परवीन यार इसको सीढ़ी जाने का, इसको सीढ़ी जाने का। तो एक दिन मैं उसको बोला, मैंने कहा मैं कल जाने वाला हूँ, चलना है तो चल। बोले हाँ चलो। वो भी आई, उसके लड़के को भी ले आई। अब ले आई, हम लोग गए शिरडी, सब दर्शन वर्शन कराया पूरा बाबा का। अब मेरे दिल में तो उसके लिए कोई गलत भावना है ही नहीं, क्योंकि वो मेरे को भाई बोलती थी, मैं उसको बहन बोलता था। भले वो बाहर में काम कर रही, चाहे कहीं भी काम कर रही, मैं तो बहन बोल रहा हूँ ना। तो सारे फीलिंग सारा हो गया, अगर आ गए। अब यकीन नहीं मानेंगे, उस दिन जब मैं आने के बाद में ना, यहाँ पे मेरे को एक गार्ड था, ये ना, यहाँ पे एक गार्ड था मेरे को, ओके। इधर वो गार्ड है ना, वो आया, मैं घर पे उसको घर पे छोड़ा, और जैसे ही मैं घर पे आया ना, तो ऐसा जुप करके अंदर चला गया, डिसॉल्व हो गई। डिसॉल्व हो गई एकदम से। और उधर एक ऐसा ब्लैक स्पॉट आ गया, इधर ये ना, इधर छोटा ब्लैक स्पॉट आ गया। तो मैंने उस दिन बाबा को पूछा, मैंने कहा बाबा ये गार्ड कैसे निकल गई खुद ब खुद, ऐसे गार्ड खुद ब खुद कैसे निकल गई? तब बाबा ने बताया, बोले परवीन ये भावना का गिफ्ट है तेरे को। जो तेरी भावना थी ना, बोले वो लड़की को तू ले आया, पूरा मंदिर घुमाया अच्छी तरह, मेरी बहन के जैसा दर्शन कराया, सब कुछ कराया। उसका लड़का था, उसको खाना वाना भी खिलाया हम लोग साथ में, और घर छोड़ दिया। बोले ये पूरे वक्त के अंदर, जबकि वो पूरा 24 आवर्स मेरे साथ में थी। बोले तेरे मन में कहीं भी कोई गलत भावना नहीं आया ना, उसका ये तेरे को बख्शिश है। और सिद्धियां ऐसी प्राप्त होती है, तुम्हारी भावना के शुद्धिकरण से ही सिद्धियां प्राप्त होती है। ऐसे नहीं है कि तुम मैं जब तब करूंगा और मैं 10 जन के बारे में अलग अलग भावना जगाऊंगा, तो कैसे होगा? आप जिससे मोहब्बत करो पूरा करो, आप अपने कर्तव्य पूरा करो, वो भावना खुद ही जो है वो सब चक्रों को जगा देता है। और क्या सुनना चाहोगे? प्रवीण जी, आपके अनुभव है ना, वो मैं मेरे को तो मेरे जो बेस्ट मुझे लगता है वो आपके अनुभव सुनने का लगता है। मुझे नहीं पता दर्शकों को क्या पसंद है, मेरी पसंद तो आपके अनुभव लोगों सुनने को की होती अच्छा है। लगता है। अच्छा प्रवीण जी, हमने पिछली बार थोड़ी हीलिंग के ऊपर भी हाँ आपने बताई हाँ, थी ना हीलिंग का है कि ना। हाँ क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हीलिंग करने से क्या होता है कि हम दूसरों के कर्मा में मतलब क्या कहते हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। जो उसका कर्म था वो उसको भुगत रहा है, अब उसको हील करके हम उसके कर्म के बीच में बाधा बन रहे हैं। क्या ये सही है? देखो, इसमें क्या होता है कि जैसे उसका कर्म गलत है, तुम्हारे पास पुण्य है, उसके पास कुछ गलत कर्म है जिससे वो परेशानी में है, तुम्हारे पास पुण्य है, तो तुम तुम्हारे पुण्य में से उसको पुण्य दे सकते हो। और वो जाप नहीं कर रहा है, तुम जाप करके शक्ति जागरूक करके उसको दे सकते हो। मगर एक ही चीज है उसके अंदर, जैसे एक आदमी को करंट लगा हुआ है खंबे में, आप डायरेक्ट उसको हाथ से निकाल सकते हो क्या? नहीं, हमें भी लग जाएगा। लग जाएगा। हाँ, तो बीच में लगड़ा चाहिए, हाँ, बीच में एक लगड़ा चाहिए, जो उसको भी करंट से बचाए, हाँ हमको हमको भी बचाए। बचाए। हाँ, उसी तरह अगर उसके कर्मा गलत है, हाँ, तुम उसको डायरेक्ट हीलिंग देने जाओगे तो तुम भी गए। मतलब उसके गलत कर्म के हम भी हाँ, साक्षी बन वो के घूम भाव जाएगा वो करते हैं। तो एक हाँ, दूसरे में। उसके लिए तुम्हारे को किसी ना किसी पदार्थ का इस्तेमाल करना इस्तेमाल पड़ेगा। करना होगा। कि भाई या तो तुम किसी पानी पे करके दे दो उसको जप करके, या किसी लकड़े पे दे दो, या चंदन का लकड़ा ले लो,
चंदन क्या होता है, वो खुशबू छोड़ते रहता है। हाँ, आपने बताया तो था। जब आप उसको चार्ज करके दे दोगे ना, तो वो बदन से लगा लेगा, तो वो खुशबू छोड़ता रहेगा। ये किसी माध्यम को ले लो, आप डायरेक्ट करने जाओगे ना, तो आप भी चले जाओगे उसके साथ। अच्छा। आपके कर्म। अच्छा, मेरा पहला आदत था, जब मैं इसमें मतलब नया नया था ना, तो मैं किसी का भी तबीयत खराब होगा तो मैं उसको हाथ लगा करके ठीक कर देते थे। ठीक कर देता था, किसी का कुछ कर देता था। तो बाद में मैं जब भी कर देता था, बाद में मेरे को चक्कर आते थे। तो मैं बोला, "ये मेरे को चक्कर क्यों आ रहा है?" फिर मेरे को एक ज्ञानी ने बताया, बोले, "तू पागल है, तू डायरेक्ट डायरेक्ट कर देता है।" बाद में पता चला कि अपन अभी शरीर शरीर धारण किए हुए हैं। इस शरीर की मर्यादा भी हमको संभालना पड़ता है। भाई, इसका एक मर्यादा है। आप आज शरीर में हो और आप किसी को हीलिंग कर रहे हो, हाँ, अगर आप आत्मा में हो और आप हीलिंग कर रहे हो, तो आपको इफेक्ट नहीं आ सकता। जो इफेक्ट आएगा वो आपके शरीर पे आएगा। आप यहां से उसको ऐसे हीलिंग कर रहे हो, तो उसके जो नेगेटिव वेव्स आ रहे हैं, वो आपके अंदर आ रहे हैं। मगर अगर आप लंबे से ही उसको ऐसा डाल दे रहे हो, तो आप पे क्या आएगा? जैसे अभी पता है, जैसे हम लोग, अगर डॉक्टर भी बोलता है कि तुम कॉमन अगर टॉयलेट में जाओगे, तो पेशाब जो है ना, रुक रुक के करो। डॉक्टर बोलता है कॉमन टॉयलेट में एक सरी का पेशाब नहीं करने का। क्यों? कि वहां पे जो जम्स होते हैं ना, वो वाया माध्यम वो अपने बदन में आते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत बार पता है, हम लोग कहीं पब्लिक में जाकर के प्लेस में पेशाब करेंगे, तो बाद में हमको तकलीफ होता है। इन्फेक्शन वगैरह हो हाँ, जाते हैं इन्फेक्शन, ना। वो इन्फेक्शन उसको पकड़ के आता है। मगर उस टाइम में अगर आप रुक रुक के करो, तो आप में नहीं आता है, क्योंकि वो कट हो जाता है ना, लाइन कट हो जाता है। उसी तरह अगर आप किसी को हीलिंग भी कर रहे हो, तो अगर बीच में आप किसी पदार्थ को डाल देते हो ना, तो नेगेटिव इफेक्ट आप पे नहीं आएगा। आप पॉजिटिव उस पे जाएगा, मगर नेगेटिव आप पे नहीं आएगा। और मैं तो बोलता हूँ, जिसके अंदर भी अगर हीलिंग करने का है ना आपको, तो उससे बेटर है ना कि आप पानी पे जाप करो, वो पानी उसको पिलाओ, उससे नहलाओ। पिलाओ नहलाओ। हाँ, वो ज्यादा असर करेगा। और जो नहलाने वाला पानी है, उसमें थोड़ा नमक डाल दो, वो और भी असर करेगा। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब देखो, शक्ति और युक्ति दोनों चाहिए। अगर आपको किसी का मदद करना है, तो सिर्फ शक्ति से काम नहीं होगा, युक्ति भी चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, एक जन को करंट लगा हुआ है, तुम कितना भी शक्तिशाली है, मगर उसको हाथ लगा दिया तो तुम भी गए। बिल्कुल। मगर उसकी जगह तुमने युक्ति वापरा और कुछ लकड़ा वकड़ा लेके उसको धक्का मारा, तो भी बचा, तुम भी बचे। बिल्कुल। तो ये हीलिंग में भी यही होता है। और मेरे को भी बीच में एक दिन, हमारा एक फ्रेंड थी ना, फ्रेंड का जो ये था ना, वाइफ, वो चाइनीज का रेकिंग करती थी। चाइनीज का रेकिंग में। तो मेरे को एक दिन बोलने लगे, अरे बोले परवीन, तेरे को इतना बाबा का ये है, अगर तू ये रेकिंग करेगा ना, तेरे को ऐसा दिखेगा, वैसा दिखेगा, वैसा दिखेगा। मैंने कहा ठीक है यार, दिखेगा। तो वो बोलते ऐसे दीवार के सामने बैठ के वो वर्ड बोलने का। अब ये बोलती थी 2-4 महीने में सब दिखेगा, मेरे को तो आधा घंटे में दिखने लगा। बाद में उसको मैंने फोन किया, मैंने कहा यार, ये तो मेरे को तो आधा घंटे में दिख रहा है। अरे बोले करो करो, बहुत अच्छा है वो। अरे मैंने कहा छोड़ यार, जब जब बाबा मेरे साथ में, तो मेरे को ये सब क्या है। अपने विश्वास को एक जगह कायम करो। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि तुम बाबा पे कायम करो, तुम किसी पे भी कायम करो। तुम हनुमान जी पे करो, शंकर भगवान पे करो, अल्लाह पे करो, यीशु पे करो, मगर एक ही जगह कायम कर दो, तो उससे इफेक्ट ज्यादा आएगा। उससे पूरा इफेक्ट आएगा अपने को। क्योंकि ये आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे ना, तो हाँ। 2 मिनट में जवाब नहीं मिलेगा, मेरे को पूरा उसको जरा ऑपरेशन करके बताना नहीं पड़ता नहीं, है। तो इससे क्या होता है ना प्रवीण जी, जब आप इतनी डिटेल में बताते हैं ना, चीजें कंसेप्ट क्लियर होता है। हवा में बातें नहीं नहीं हो रही नहीं, है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा कंसेप्ट है, क्लियर होता है। दिमाग में वो हाँ। अंदर आ रही है चीजें। अब जैसे मेरे साथ भी बहुत सारी, जैसे मैं भी अब रेकी वगैरह जैसे सीखने जा रही हूँ ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं, तो मेरे लिए भी एक लेसन है कि मैं जब किसी को आगे हील करूं, क्योंकि पैसों के लिए नहीं कर रही, ये तो मैं अपने मतलब एक क्या सेवा के भाव से मैं करना चाहती हूँ आगे लोगों के लिए। तो मेरे लिए भी एक लेसन है कि मुझे डायरेक्ट ना करके अपने बीच में कुछ ऐसा चीजें लेकर आनी, ताकि वो इसका इफेक्ट मुझ पर भी ना आए। अभी एक शायद दिन ये एपिसोड मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन ही अभी है। एक दिन ऐसी हो गया था कि 25 साल पहले का बात है, 25-28 साल हो गए। हम्म। तो एक डॉक्टर के यहाँ किसी को, पेशेंट को हम लोग देखने गए थे, मैं और मेरा फ्रेंड था। तो वो डॉक्टर उसका फ्रेंड था, मेरे फ्रेंड का। तो उसके ऑफिस में बैठे चाय वाय पीने लगे। तो वो मेरे फ्रेंड ने बोला, अरे बोले ये भी बोले बहुत ज्ञानी आदमी है, ऐसा है वैसा है। तो सब बात से बात चल रही थी। मैं किसी चीज पे रिसर्च कर रहा था। तो बोले यार ऐसे कैसे, बोले तुम कितना पढ़ा लिखा है? मैंने कहा मैं तो एसएससी पढ़ा हूँ। बोले फिर ऐसा ऐसा तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बात बताऊं क्या? मैंने कहा आपका ही फील्ड का मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, आप मेरे को आज आंसर देना, कल आंसर देना, 10 साल के बाद देना, 100 जन से पूछ के देना, 1000 जन से पूछ के देना, मेरे को आंसर देना।
अरे बोले हमारे फील्ड का होगा तो मैं क्यों नहीं दूंगा, मैं इमीडिएट दे दूंगा। मैंने कहा हमारे ब्लड, हमारे बॉडी में ना पूरा कितना वेन्स है, जो नस है, नस ये नर्वस सिस्टम कितना है, कितना है नर्वस सिस्टम, उसको अगर लंबा करेंगे ना तो ये हमारे पृथ्वी को 3 राउंड मारेगा। बारीक बारीक नस है ये, बारीक बारीक, ये मैंने कहीं पढ़ा था बहुत पहले। बरोबर है। हाँ। अब इसके अंदर, सबके अंदर खून चलता है और एक ही संचालित टाइम में चलता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जल्दी चल रहा है वहां पे लूज चल रहा है। मैंने कहा कौन चलाता है? तो बोले वो तो क्या है, बोले वो हार्ट पंप करता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब वो हार्ट को ऐसा हाथ से पकड़ लेगा ना तो आदमी मर जाएगा। और रही बात इतनी नर्व्स के अंदर से ब्लड चलाने का, मतलब तुम 500 हाउस पावर का मोटर लगाएगा तो भी नहीं चलेगा। अगर ये नस पूरा लंबा करो और तुम यहाँ से ब्लड को थिकनेस है, ब्लड कोई पानी जैसा नहीं है, थिकनेस है, तो वो पूरे उतने नस में से यहाँ से वहां निकालने के लिए कितना हाउस पावर का मोटर लगेगा पता है? सोच में पड़ गया, बोले हाँ। मैंने कहा फिर वो हार्ट कैसे चलाता है, वो इतना छोटा हार्ट कैसे चलाता है? मैंने कहा ये क्वेश्चन मेरे को बताना कि ये ब्लड कैसे घूम रहा है, फिर मैं तुमको बताऊंगा मैं क्या बताता हूँ करके। अरे यार, बोले यार तुमने मेरे को अजब बोले किस्से में डाल दिया। और उसको नहीं, मैं आज ऑनलाइन बोलता हूँ ना, कोई भी डॉक्टर बतावे ना, ये दुनिया का कोई भी डॉक्टर बतावे कैसे चल रहा है, हाँ मैं बताऊंगा, मैं बता सकता हूँ। बताइए। हाँ, अब ऐसे नहीं बताऊंगा। अच्छा, ऐसे नहीं बताऊंगा, दुनिया को सोचने दो ना। अच्छा, उनके सामने ये इतना इजी नहीं है। हाँ, ये मिस्ट्री हाँ, सॉल्व करो। नहीं, मेरे पास टोटल 4 क्वेश्चन है और वो चारों क्वेश्चन के लिए ना 5-5 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक में जमा करूंगा कि जो क्वेश्चन का सही आंसर देगा। और तुम मीटिंग करो ना, मैं बोलता हूँ पूरी दुनिया की मीटिंग करो डॉक्टरों की, मेरे को बताओ कैसे घूमता है ब्लड, मैं बता सकता हूँ कैसे घूमता है, क्योंकि मैं अध्यात्म को जानता हूँ, अध्यात्म को जानता हूं मैं। और हमारे लिए हर चीज जो है ना, वो कुदरत का राज हमारे सामने खोला है। उसके बाद में 4 साल के बाद वो डॉक्टर मिला एक बार वापस, तो मैंने पूछा उसको, मुलजी भाई मेरे साथ, मैंने मुलजी भाई इनको पूछो ना वो जवाब मिला क्या? अरे यार नहीं मिला, तू बोल रहा है यार, बोलता है हम लोग कितना जन बात कर रहे हैं, नहीं बोल रहा है। फैक्ट है। अगर एक बच्चा है छोटा सा, अभी अपने बॉडी में तो हार्ट तो बच्चा ही है, वो हार्ट से ज्यादा ताकत तो हमारे हाथ में है। ये हाथ से अगर किसी का हार्ट दबा दो मर जाएगा, सॉफ्ट होता है। इसीलिए तो उसको संभाल के रखा है अंदर। अगर उसमें इतनी ताकत नहीं है तो ये ब्लड घूम कैसे रहा है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर इतने बड़े नर्वस सिस्टम में से ये ब्लड घूम रहा है, जबकि वो हार्ट का उतना ताकत ही नहीं है, तो कैसे घूम रहा है? वो आज इस क्वेश्चन को हो गए 25 साल, आज तक जवाब नहीं दिया उसने। बीच में 1-2 टाइम और पूछे थे, अरे बोले तू बता ना यार। मैंने कहा वो 1 मिनट का जवाब नहीं है, 1 मिनट का जवाब होता तो मैं 2 मिनट में बता देता। मैंने कहा और जिसके जवाब पूछूंगा ना, मैं भी उसको उस दिन बोला था मैंने कि मैंने कहा 1-1 करोड़ रुपया रखूंगा रिजर्व बैंक में, फिर सवाल पूछूंगा दुनिया से। अभी तो 5-5 करोड़ बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी अपना भी थोड़ा कैपेसिटी बढ़ गया है। तो मैंने कहा 20 करोड़ जमा करूंगा रिजर्व बैंक में। 4 क्वेश्चन है और चारों अलग अलग फील्ड के, चारों अलग अलग फील्ड के। देखो अगर मेरे को दुनिया को कुछ बोलना है, दुनिया मेरा कब मानेगी? जब वो खुद का मानना बंद करेगी। आप मेरी बात कब मानोगे? जब आप खुद का मानना बंद करोगे, जब आप बोलोगे नहीं अभी इसका सुनना पड़ेगा, क्योंकि अभी अपना दिमाग नहीं चल रहा है, इसके आगे अपना दिमाग नहीं चल रहा है। अभी तो बीच में एक लास्ट ईयर में मेरे को एक दोस्त मिला था ना, बोले परवीन ऐसा वेबसाइट बना दूंगा और वो वेबसाइट के ऊपर 4 क्वेश्चन डाल देंगे, बरोबर है ना, और रिजर्व बैंक के अकाउंट नंबर भी डाल देंगे, इसमें पैसा पड़ा है, और जिसको भी आंसर देना है जिसको भी आंसर देना है तो पहला वो कोड नंबर लेगा अपना, ताकि अगर समझो 10 लाख आदमी ने आंसर दिया और सपोज चांसेस कम है, सपोज किसी ने राइट आंसर दे दिया, 2 जन ने दे दिया, तो पहला किसने दिया, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो बोले वो कोड नंबर के हिसाब से देगा। अच्छा तुम ऐसा नहीं है कि तुम अकेला आंसर दो, तुम 100 आदमी मिलकर डिस्कस करके दो ना। ये जो क्वेश्चन है ना, ये अभी तो मैं क्या ऐसे ही बोल रहा हूँ, मगर इसका एक कॉन्सेप्ट करेंगे, अभी थोड़ा टाइम है, साल भर के बाद में एक कॉन्सेप्ट करेंगे कि भाई ये 4 क्वेश्चन है, चारों फील्ड के आप आंसर दो। मैं आपको क्यों बोला एयरपोर्ट के बाजू में एक आपका ऑफिस लो, पूरे हिंदुस्तान से लोग आएंगे इंटरव्यू देने के लिए। आपको आज मजाक लग रहा है, मगर ये होगा। ऊपर वाले ने चाहा तो जरूर लेंगे ना प्रवीण जी। ये होगा जरूर। किसको अच्छा नहीं लगता एक अपना अच्छा सा ऑफिस हो, उसमें हम लोग ऐसे बैठ के इंटरव्यू करें, अभी हम घर में कर रहे हैं। मेरी भी अच्छी सोच है कि आगे ऊपर वाले ने चाहा तो जरूर करेंगे, और आपने आशीर्वाद दिया तो बाबा ने भेज हो दिया, जाएगा। ये अच्छा ये क्वेश्चन है ना, ये आप भी किसी को पहचानते होंगे डॉक्टर को ना, उसको पता ना बोलना कैसे घूम रहा है,
इसको कौन घुमा रहा है, इसको घुमा कौन रहा है? हम्म, ये घूमना छोटी बात नहीं है, ये इतना पर्टिकुलर कैसे घुमा रहा है? आप सोए हो तब भी घुमा रहा है, आप खड़े हो तब भी घुमा रहा है, 24 घंटे प्रोसेस में है। प्रोसेस में है। हम्म, तो ये एनर्जी कहाँ से आई? ये एनर्जी आई कहाँ से? वो मैं प्रूव कर सकता हूँ, और जिस दिन मैंने प्रूव कर दिया ना, लोग रबर के आदमी बनाना चालू कर देंगे। हाँ, बोलेंगे इंसान अच्छा। की जरूरत क्या है? ये राज है कुदरत का। हम्म, ये राज जिस दिन इंसान के हाथ में मिल गया तो वो रबर के आदमी बनाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक रोबोट बना रहे हैं, ऐसे रबर का आदमी बनाएंगे ना। अच्छा, ताकत कैसे आता है इतना हाथ में? ऐसे ताकत कैसे आता है? इतना ताकत कैसे आता है? हम्म, ये पूरा साइंस जो है ना, इसके पीछे है। पर इसका सबका मेन मेन चीज वो है कि ब्लड घूम रहा है। हम्म। ये जो घूम रहा है ब्लड, वो कैसे घूम रहा है? और डॉक्टर ने वो कभी कभी मुलजी भाई को पूछा, उसने दिया क्या? डॉक्टर ने जवाब बोले नहीं दिया अभी तक। आपको ये क्वेश्चन मैंने भी लिखा है आज, देखती हूँ इसका हाँ आंसर हाँ मुझे हाँ, मेरे को मिलता है बताइएगा कि ना, नहीं। बताइएगा आंसर, और जितने भी लोग देंगे ना आंसर, सब रिकॉर्ड होंगे। और जिस दिन हम आंसर देंगे ना, उस दिन वो भी रिकॉर्ड होगा कि भाई इसका आंसर क्या है। हम्म, देखो, अध्यात्म और परमात्मा, आत्मा, इनको हम जितना सरल समझ रहे हैं ना, इतना सरल नहीं है। ऊपर की दुनिया बहुत 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 कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत अलग है। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड कब तक है? जब तक तुम्हारे पास उसका पासवर्ड नहीं है। हम्म, तुम्हारे घर का ताला भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है अगर तुम्हारे पास चाबी नहीं है तो। राइट राइट राइट। चाबी नहीं है तो कॉम्प्लिकेटेड ही हो। बिल्कुल। जब आपके पास चाबी आ गई तो वो कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, खोलना है 2 मिनट में। ये बहुत कुछ है ऐसा कुदरत में। ये पहले ऐसे, पहले क्या था, नया नया बोलते ना, वो नया नया बच्चा बहुत पोएट्री बोलता, मालूम, घर में आके। वो नया नया स्कूल में जाके आएगा तो पोएट्री बोलते रहता। ऐसा मेरा भी था। जब नया नया शक्ति जागृत हुआ था ना, तो मैं बहुत लोगों को बहुत से सवाल कर देता था, फिर वो घूमते रहते थे, बोले ये साला कुछ भी सवाल करता है। तो अभी अभी क्या, धीरे धीरे फिर वो एक शांत होता है ना, ऐसे नेचर शांत हो जाता है। और बाद में बीच में तो मैं 20 साल तक चुप ही हो गया था, मैं कुछ बोलता ही नहीं था। मैंने कहा बोलना ही नहीं है, बोल के क्या करेंगे? ये तो अभी 2 कहानी बोलने को आया, अभी ये 18 हो गई, कब पता ही नहीं चलता है। यहाँ 18 हाँ, एपिसोड दो होने को दो आ गए। दो कहानी बोलने को आया था। मैंने कहा 1-2 कहानी बोल दूंगा, 18 हो गई। मैंने भी कभी नहीं सोचा था आपके साथ पहले एपिसोड में हाँ। कि इतना लंबा ये सीरीज और नहीं, अभी चलेगी। तो मैं भी है ना, दिल्ली आने का बहाना ही ढूंढते रहता हूँ। मैंने कहा यार, दिल्ली जाऊंगा तो मैडम को 1-2 एपिसोड बना के दे दूंगा। बिल्कुल नहीं, अब मुझे भी, अब मेरा बेटा भी कहता है प्रवीण जी नहीं आ रहे, प्रवीण जी नहीं आ रहे, क्योंकि उसको भी अच्छा लगता है ना, जब मैं एडिट करती हूँ ना, वीडियो बनाती हूँ, तो वो भी बैठ के सुनता है मेरे बगल में, तो उसको भी अच्छा लगता है, वो भी क्या इंतजार होता है कर रहा है। कि नया चीज है ना, नया चीज है। अच्छा, बहुत टाइम मेरे को भी क्यों इंटरेस्ट रहता है ज्यादा, जैसे आपको बताते बताते है ना, कभी कभी कोई कोई बात है ना, बाबा भी बता देते, हम्म, तो मेरे को भी सुनने को मिलता है। हम्म, एक वो मेरा भी लालच रहता है कि मैं अगर किसी को बताते रहता हूँ ना, जब फ्लो में आ जाता हूँ तो फिर वो बाबा ही बताने लगते हैं। तो फिर बाद में मैं भी समझ जाता, अच्छा ऐसा है क्या, बोले ये मतलब जिसको बोलते हैं ना कि दूसरे का करो अपना भी हो जाता है, ये ऐसा है। कर भला तुम हो हाँ, भला। अच्छा ऑटोमेटिक हो प्रवीण जाता जी, है। जैसे आप अभी जैसे बात कर रहे हैं मुझसे, तो क्या ऐसे में भी बाबा कनेक्ट हो जाते हैं हाँ हाँ, आपसे? हो जाए, बहुत टाइम हो जाते हैं, ओके। बहुत टाइम कभी हो जाते आपको हैं। ऐसा लगा कि हमारे एपिसोड के बीच में बाबा ने आपसे कनेक्शन बहुत बनाया बार हो? किया मैंने, आपको बीच में एक बार बताया भी था ना, वो जेनेटिक के बारे में। हाँ हाँ वो बीच में बाबा बाबा ही बोलने लगे फिर। अब मैं क्या बोलूं, वही बोलने लगे जेनेटिकली चेंज करता है। हाँ अब हाँ मेरे को तो मालूम भी नहीं था क्या ये ओम का जाप जो है, ये हाँ। जेनेटिकली चेंजेस करता है करके अच्छा। बॉडी के अंदर। जितनी सरल चीज होगी ना, हम्म, उसको लोग वैल्यू कम देते हैं, मगर एक्चुअल में जितनी सरल है ना, वही सुगम है। जिसका पानी जितना फ्लेक्सिबल है, उसका वैल्यू कम है। हम्म। हम हाथ भी धो लेते हैं, नहा भी लेते हैं, वैल्यू कम है। उसी पानी को जब बोतल में हाँ, खरीदते हैं तो उसकी कितनी कितना वैल्यू हो कीमत है। जाती है। हाँ, तो मतलब बिल्कुल। क्या होता है कि जैसे अभी अपन ने ओम का जाप दिया, तो बोले क्या यार, ओम का क्या जाप होता है क्या कोई? हम्म, अरे बाबा, मेन यही है। करने से उसकी शक्ति का तो पता बड़ी बड़ी लगता है कहानियों ना। से ये ज्यादा हम्म, जरूरत वाला है चीज। आदमी का क्या होता है कि कोई भी चीज है ना, उसको तुम जटिल करके दो। और जैसे मालूम है, वो इंश्योरेंस बेचने वाले आते हैं ना, बोलते हैं ना, या तो उसको कन्विंस कर लो या कंफ्यूज कर दो। तो अच्छा। दोनों से काम होता है। मैं कोई कोई वीडियो देखता हूँ ना, तो वो खाली लोगों को कंफ्यूज ही कर रहे हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। या तो आप कन्विंस करो, मैं अध्यात्म से कन्विंस करना चाहता हूँ, हम्म, और बहुत से हैं जो वो आपको कंफ्यूज कर देते। कंफ्यूज कर दिया, उसकी समझ में नहीं आता, उसका बाप कौन, उसका दादा कौन, उसका वो कौन, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है। हम्म, भाई अभी मैं आपके पास आया, अभी आपके साथ एक ही कहानी में अगर मैं 5 कहानी घुमा दूंगा, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा ये, थोड़ा वो, थोड़ा ये, थोड़ा वो, थोड़ा,
आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कुछ ना आपको सारा। याद ही नहीं रहेगा। हाँ हाँ आपको सुनने में मजा आ गया, आप बोलेंगे अरे क्या ज्ञानी आदमी है, क्या क्या ज्ञान दे रहा है। अरे मगर पूरा कहाँ दे रहा है। आज अगर मैं एक सब्जेक्ट लेता हूँ, भले 15 मिनट लेता हूँ, 20 मिनट लेता हूँ, मगर उसको पूरा दे देता हूँ तुम्हारे हाथ में। अगर इसी की जगह मैं अगर 10 कहानियां घुमा घुमा के बोलने लगूं, तुम्हारे हाथ में तो कुछ आया ही नहीं। खाली एंजॉयमेंट होता है, एंजॉयमेंट होता है खाली, बाकी तो कुछ आता नहीं है ना। ये बहुत फर्क है। अपन अगर कहीं गए हैं किसी के यहाँ, तो उसको कुछ मिलना चाहिए। राइट। अच्छा, ना तो उसका टाइम वेस्ट होना चाहिए, ना अपना होना चाहिए। और आज के जमाने में तो बोलते हैं जैसा कि कोई भी अच्छी चीज है, उसका गलत उपयोग कैसा करना है, वो किसी को सीखना है तो इंसान से सीखो। जैसे अभी शराब बनाया, वो सबसे उपयोगी चीज है। जिसको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, ये है, उसको किस तरह से पीना चाहिए, वो कैसे काम करेगा, वो दवा है। मगर उसको आदमी ने क्या कर लिया, शराब बना दिया, झूम रहा है, पिए नशे में हाँ, धुत। उसको मजा ले रहा है। वो मजा लेने का चीज थोड़ी है, वो मेडिसिन है। उसी तरह अभी वो रिवॉल्वर बनाया, बंदूक बनाया, वो शेर चीता को मारने के लिए बनाया। वो ज्यादा तो आदमी को ही मार रहे। बिल्कुल। तो गलत गलत इस्तेमाल तो बहुत होता है। अभी किसी किसी को बोलूंगा ना कि भाई तुम कुदरत को समझो, कुदरत को। अभी छोटा बच्चा है जिसको दांत नहीं है, बराबर, चबा नहीं सकता है, तो वो क्या करेगा, दूध पिएगा। उसको दूध पिलाओ। अब तुम बड़े हो गए, तुमको दांत भी आ गया, सब आ गया, फिर तुम दूध ही पी रहे हो। क्या मतलब, इसका मतलब क्या है। सेंस क्या है। मतलब तुम्हारे को कुछ सोच ही नहीं है। नहीं बोले उसमें कैल्शियम मिलता है, अरे तो कैल्शियम दूसरे भी चीज में है, जो तुम खा रहे हो दूसरे चीज में भी है, तो तुम वो क्यों पी रहे हो। अच्छा, जब हम बड़े लोग दूध पी रहे हैं ना, इसके लिए दूध डुप्लीकेट ज्यादा बन रहा है, पता है आपको। क्योंकि खपत ज्यादा हो नहीं, रही है खपत ना, ज्यादा है और उतना तो उत्पादन है ही नहीं। उत्पादन नहीं है। अच्छा, हम मिठाई बना के खा रहे हैं, इसलिए भी दूध गलत बन रहा है। अच्छा, एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि मिठाई गलत है, शुगर बढ़ा देती है, अरे तो फिर बनाते क्यों। बिजनेस चल रहा है लोगों का मिठाइयों हाँ, से। दूध पियो ना। हाँ। अच्छा, दूध किसके लिए होता है कि देखो, जो जानवर ने बच्चा दिया, उसका बच्चे का हेल्थ होने के लिए दूध रहता है। हाँ। चलो, अगर कोई माँ को दूध नहीं आता है, तो जानवर का निकाल के हमने पिला दिया, वो बात अलग है। मगर तुम तो क्या कर रहे हो, उसके बच्चे को वहां से छुड़ा करके, उसके बच्चे का हिस्से का छीन कर, हाँ, और खुद तो वो तुम्हारे में, छुड़ाना नहीं, वो हाँ, छीनना तो है। तुम्हारे में कौन सा तत्व आने वाला है, सोचिए, कौन सा तत्व आने वाला है नेगेटिव तुम्हारे ही में। मिलेगा ना, उस माँ की बददुआ मिलेगी ना, क्योंकि उसके हिस्से का था, वो उसके अरे बच्चे वो के लिए। नॉनवेज खाने से ज्यादा गलत वो है। मैं तो इसीलिए आजकल जो वेगन कम्युनिटी है ना, जो दूध का प्रोडक्ट नहीं, का, अभी छोड़ रहे हो भी, हाँ। वो बहुत, मैं उनका सपोर्ट करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है वेगन कम्युनिटी, क्योंकि मैं खुद ही दूध के प्रोडक्ट्स को बहुत कम यूज करती हूँ, इसीलिए कि मैं भी यही मानती हूँ, हमेशा से मेरा बचपन से ये मानना था कि तुम किसी और के हिस्से का छीनकर अपने आप को कैसे कर सकते हो। ये सब चीजें ना, ये जब तुम डीपली थिंकिंग करने जाएगा ना, तो तुम्हारे को पता चलता है। जो भी चीज डुप्लीकेट बन रही है, आपको पता है कि अभी दूध डुप्लीकेट बन रहा है, तो आप दूध कम कर दो, तो ऑटोमेटिक डुप्लीकेट बनना कम हो जाएगा। डुप्लीकेट कब बनता है कि जब उसका प्रोडक्शन कम होता है, तो डुप्लीकेट बन जाता है। चाय के लिए बस थोड़ी सी अच्छा, रिक्वायरमेंट और एक, होती है। अभी जो चाय पीते हैं हम लोग, चाय, बरोबर है। आप देखना कभी भी, अगर आप ब्लैक टी बनाओगे ना, मेरे लिए जो बनाते हो, हाँ, उसमें इतनी सी भुक्की लगती है। हाँ, बहुत थोड़ी सी। मगर जब आप दूध वाली चाय बनाते हो, ज्यादा। ज्यादा क्यों, ज्यादा लगती है, बोलो क्यों लगती है। क्योंकि अगर थोड़ी डालोगे तो दूध का ही टेस्ट आएगा आपको, चाय का नहीं आएगा। अच्छा, फॉरेन में कहीं भी दूध डाल के नहीं पीते चाय, खाली हमारे यहाँ ही पीते। हमारे यहाँ पीते, हमारे को भी किसने सिखाया, अंग्रेजों ने सिखाया कि उनका चाय का धंधा बढ़ाने के लिए, कि भाई एक चम्मच में पूरा घर चाय पिएगा, अगर दूध नहीं डालेगा तो। मगर अगर पूरे घर के लिए बनाना है तो फिर 3 चम्मच डालना पड़ेगा। मुझे तो वो, आपके लिए मैं लेमन टी बनाती हूँ ना, मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है। वो बढ़िया एकदम, मैं शुरू से वही पीती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है लेमन टी पीना। अभी ये जो मैंने आपको बताया ना डॉक्टर के बारे में, मैं आपको जो बोला ना, मैं एक टेक्निकल सीडी चलाऊंगा, जो मतलब जिसको बोलते हैं नॉलेजेबल। अध्यात्म अलग है, वो सेक्टर अलग है, उसमें इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, ये सब चीजें जिसकी हम लोग अलग से सीढ़ियां बनाएंगे ना, जो मतलब सब्जेक्ट अलग चलाएंगे ना, उसके अंदर तो आपको बहुत मजा आएगा। मैं इंतजार करूंगी, आप जिस दिन कहेंगे उस दिन शुरू हो जाएगा। क्या है, अभी दोनों तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो अध्यात्म को मानते हैं, तो वो तो ईमानदारी से समझ लेते हैं। मगर कुछ घोड़े होते हैं ना कि जिनको हैंटर बजाना पड़ता है, तो जो टेक्निकल जो है ना, उनको जब तक दो फटका नहीं बजाएंगे, दिमाग चलता है, हाँ, जब तक वो साइंटिस्ट को है ना,
उसको ये नहीं बताएंगे ना कि तू बेवकूफ है, तब तक वो नहीं मानेगा आध्यात्म को। अभी मानेगा बराबर। क्योंकि हेंस प्रूव्ड हो जाएगा ना हाँ वहां हाँ, पे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए। अभी अभी जैसा मैंने अभी बोल दिया ना आपको 7 चक्रा का, आप उसको जिसको चक्र जगाना है उसको पूछे जगने के बाद क्या होगा, तो बोलेगा इधर ऐसा ऐसा होगा। अरे तो ऐसा भी हो रहा है। वो अगर कोई मेरा चाहने वाला अगर मेरे को फोन करेगा तो ऐसे भी दिल में चुक चुक हो रहा है, तो चक्र तो वही जागृत हो ही गया। अगर तुम भावना सही कर दोगे ना, आपके सब चक्र है ना 1 महीने में जागृत हो जाते हैं। अच्छा, आपने भावना की बात की ना, एक मुझे इससे याद आई चीजें कि बहुत सारे लोग हमारे चैनल पे कहते हैं कि हम बीमार हैं, हमारी ये बीमारी है, हमारे ये बीमार हैं, ये है। सबसे मेन बात होती है कि अगर आप बीमार हैं या आपका कोई भी घर का सदस्य बीमार है, तो आप अपने थॉट को बदलो। जब यहाँ थॉट बदलती है ना, हाँ, क्योंकि उसे भी ये कहा जाता है कि आप जैसी सोच रखते हो, सोच क्या है, एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है जो इस ब्रह्मांड में जा रही है। और ब्रह्मांड का काम है 1 का 10 गुना देना। जैसे आप धरती में 1 गेहूं का बीज डालते हैं, बदले में एक पूरा पौधा आता है, उसमें 20-25 दाने गेहूं के होते हैं। तो ये प्रकृति का नियम है, 1 के बदले 20 देने का। तो हम एक थॉट भेजते हैं कि मेरे पैर में दर्द है, मेरे पैर में बीमारी है, मेरे बेटे को ये है, मेरी बहन को ये है, मेरी माँ को ये है, तो वो थॉट 20 गुना आ रहे हैं। जो बीमारी इतनी सी थी, आप उसको इतना बना रहे हैं। ऊपर से आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पूछ रहे हैं, कमेंट्स में भी पूछ रहे हैं, पर्सनल मैसेजेस में भी डाल रहे हैं कि इसको ये बीमारी है, मेरे को उसका उपाय दो। आप रोज अगर उनके लिए ये बोलना शुरू करो ना, बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है, पानी जैसा आपने बोला जाप वाला पिलाओ, खाना भगवान का जो हम जैसे प्रसाद खाते हैं, हमारे जैसे ब्रह्मा कुमारी जी बोलते हैं कि जो खाना बनाते हो ना, भगवान की याद में बनाओ, उनके भजन चलाओ, मंत्र चलाओ और खाना बनाओ उसको गुनगुनाते हुए। वो पूरा भोजन जो है वो प्रसाद बन जाएगा। जब वो जाएगा, बीमारी अपने आप बाहर आ जाएगी, खत्म हो जाएगी। लोग सोच ही नहीं रहे उस पॉइंट अभी से। आपको मैं एक आइडिया बता दूं। जैसे अभी आप समझो आपका पैर दर्द हो रहा है, बरोबर है, आप रात को सोने गए, कुछ मेडिसिन मत करो, अपना पूरा ध्यान है ना वहीं लगाओ। हाँ, पूरी अपनी एनर्जी को उस पूरी जगह एनर्जी यहाँ डाइवर्ट पे करके, डाइवर्ट करो, हाँ आप हाँ, देखना थोड़ी देर के बाद दर्द बंद हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा होता है, मैं खुद अपने लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल में ऐसे ही करती मगर हूँ। वो क्या होता है मैं कि जल्दी वो, मेडिसिन हाँ, प्रेफर नहीं करती। वो आप आपका ध्यान जहाँ डाइवर्ट करते हो ना, वो वहाँ वो डाइल्यूट करता है। बिल्कुल। अब वही तो लोगों को पता नहीं है। ये आप मैसेज दीजिए, शायद लोग बोलेंगे कि मैं नहीं, ज्ञानी बन मैसेज गई में हूँ। कैसा है कि आप आप ही जो है ना, दीजिए। आप किसी भी चीज को है ना ज्यादा अगर एकदम ये ले लेंगे ना, हार्ड ले लेंगे ना, ज्यादा अगर सेंटिमेंटली ले लेंगे, अरे मेरे को ये बीमारी हो गया, आप जो अच्छा ठीक है हो गया चला जाएगा, आपके लाइटली लेने से भी है ना वो बीमारी कम हो जाती है। क्योंकि आप सोच नहीं रहे हो, हाँ, बार बार उस सोच नहीं रहे बीमारी हो, का हाँ। ध्यान नहीं लगा रहे हो। जितना सोचोगे वो बढ़ेगी। उतना उतना वो बढ़ते रहता वही है, तो हाँ। यही मैं लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी बीमारियों को, तकलीफ को बार बार सोचे नहीं, पॉजिटिव बने। ये महसूस करें कि परमात्मा की शक्ति मिल रही है और वो खत्म हो गई है, हो गई है, हो रही नहीं है, हो गई है। जब हम कहते हैं हो गई, तो वो होनी ही है। थोड़ा सोच बदलना पड़ेगा, बिल्कुल, सोच का ही तो सारा खेल पॉजिटिविटी है। की तरफ लाएंगे ना तो बंद हो जाएगी। सब कुछ बदलता है। अब एक कहानी बताता हूँ। हाँ, सुनाइए। क्या होता है, इनको ज्ञान की ज्यादा बातें देने में क्या होता है, थोड़ा सा एक कहानी लोगों को होए ना, हजम नहीं हो नहीं पाएगी हजम नहीं, शायद। कहानी देने में ना थोड़ा सा, एंटरटेनमेंट। हाँ नहीं, इंटरटेनमेंट और उनको अच्छा फीलिंग्स होता है। अभी एक दिन ऐसी हो गया था कि मैं रात में सोया था, तो अभी किसी को बोलूंगा, कोई बोले क्या बोल रहा है, तो मेरे को राधा किशन दिखाई दिए। तो राधा किशन दिखाई दिए तो मैंने नमस्कार किया, तो बोले आजा आजा कुछ मीठा खिला। बोला क्या, बोले मीठा खिला। कुछ कुछ मीठा खिलाना। बोला कहाँ कहाँ खिलाऊं। तो हमारे यहाँ पे एक जू दरिया है, जू का, तो मैं वहां पे कभी टेम्पररी शिफ्ट हुआ था रहने के लिए, तो साल भर के लिए। तो उसके बाजू में से ऐसी एक गली जाती थी, वो दरिया को जाती है, वो JW मैरिड के बाजू में से। अच्छा। तो वो वहां पे दिखाई दी है, तो मैं तुरंत उठा सुबह सुबह 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे थे। तो मैंने कहा मीठा मीठा क्या ले जाऊं, अब मीठा कहाँ मिलेगा कुछ। तो इधर उधर घर में ढूंढ रहा था, कुछ मिला नहीं, तो मेरे को 4 से चॉकलेट मिले घर पे। अच्छा। चॉकलेट मिले तो वही मैंने जेब में भर लिया। मैंने कहा चलो यही दे देते। अब यकीन नहीं मानोगे, सुबह सुबह का टाइम था, 5:30 पौने 6 बजे होंगे। हमारे यहाँ से 1 घंटा, आधा पौना घंटा लगता है जाने को। थोड़ा अंधेरा था, थोड़ा उजाला था। तो मैं जैसे ही वो गली में टर्न कर रहा हूँ ना मोटरसाइकिल, तो उतने में सामने से 2 बच्चे आ रहे, इतने इतने, बिल्कुल इतने इतने, वो बड़े क्यूट दिखे एकदम मेरे को। स्वीट से, हाँ, क्यूट तो से। मैंने रुकाया गाड़ी। हाँ। मैंने कहा इधर इधर इधर।
अब मेरी जेब में तो 6-7 चॉकलेट थे, मैंने कहा इनको भी एक एक देता हूँ, तो मैंने उनको एक एक चॉकलेट दिया, बड़े खुश हो गए, खुश होके गए और मैं आगे गया दरिया किनारे गया, जहां पे मेरे को दिखाई दिए थे वहां मैं गया, वहां जाके खड़ा हूँ, बोला अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे, कहाँ आएंगे, 2 घंटा खड़ा रहा, दिन खुल गया पूरा, धूप आ गया। अरे मैंने कहा यार ये भगवान भी मस्ती करता है कभी कभी। हाँ काम होगा, सुबह सुबह बुला लिया, बोले हाँ चॉकलेट लेके आ गया मैं, अभी निकल गया, मैं घर पे आ गया। मेरे दिल में एक ही यार, ये खाली भगवान ऐसा कैसे बुलाया, मैंने कहा इससे अपना बाबा ठीक है, बोले बुलाता है तो मिलता है, ये ऐसा कैसा बुला लिया मेरे को, ऐसे में सोच चल रही थी। उतने में मेरे को अचानक से ध्यान हुआ, मैंने कहा यार वो जो 2 बच्चे थे उन्होंने जो कपड़े पहने थे, ऐसे कपड़े तो अपने यहाँ कोई नहीं पहनता बंबई में, बंबई में वैसे कपड़े तो कोई पहनता नहीं है, ये जो कपड़े ये तो उस तरफ के दिखते हैं, मतलब मतलब गोवर्धन के उस तरफ के। अच्छा, मतलब इधर मथुरा वृंदावन हाँ साइड के। वहां पे जैसे कपड़े पहनते हैं। फिर मेरे दिमाग में मैंने कहा साला वही तो नहीं थे कभी दोनों, वही तो दोनों नहीं थे। फिर रात को जब सोया ना वापस, तो दोनों जन आ करके और राधा रानी और कृष्ण भगवान ऐसे हंसने लगे, बोले जैसे मतलब जिसको बोलते हैं ना बेवकूफ बनाया करके, ऐसे जैसे जैसे हंसते ना ऐसे। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा बेवकूफ बनाया मेरे को, अच्छा अगर मेरे को मालूम होता वही है तब तो मैं पैर वैर पकड़ लेता उनके। आप ये भगवानों का ये होता है, ये तुम्हारे सामने खुद को फटक से जागरूक नहीं करेंगे, ऐसे खुद को जागरूक नहीं करेंगे, वो झलक दिखा के निकल जाएंगे। ये कहानी ऐसी हुई थी ना, जब मैं वापस घर पे आया ना, तो वाइफ पूछी थी मेरे को कहाँ गया था, अरे मैंने कहा उधर गया था जू, बोले आप क्या गया था वहां पे इतना लंबा, अरे मैंने कहा यार वो भगवान ने बुलाया था, भगवान मैंने मिला ही नहीं मेरे को, अरे बोले तेरे को सब बुलाते, बोले सुबह सुबह चला जाता, बोले 4 बजे उठ के। अच्छा मेरा क्या पता नहीं, कुछ ऐसा कुदरत ने बना दिया ना कि मेरे को ऐसा किसी का दृष्टांत होता है ना, तो मैं फिर टाइम प्लेस देखता नहीं हूं, मैं उठ के अपना निकल जाता हूँ घर। ये ऐसा भी किस्सा होता है। अच्छा वो भी दूसरे दिन शाम को मेरे ध्यान में आया, तब तक मेरे दिमाग में यही हो रहा था कि मेरे को यार खाली खाली बुला लिया, तब तक मेरी फीलिंग अलग थी। देखो मैं जो बोल रहा हूं ना कि तुम्हारे फीलिंग्स को चेंज करना, तब तक मेरी फीलिंग अलग थी, एक नेगेटिविटी थी, यार वहां तक गया भगवान मिले नहीं, हाँ। भगवान मिले नहीं। मगर जब मेरे को ये ध्यान में आया कि मैंने कपड़े बच्चों ने ऐसे पहने थे, ऐसे तो अपने यहाँ कोई पहनता ही नहीं है, जिस तरीके का कपड़ा वो ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक चढ़ाते ना, हाँ, जैसे हाँ, वहां पहनते ना, गुजरात वाले जो हाँ पहनते हैं। राजस्थान साइड में, हाँ, गुजरात तो वैसे राजस्थान। कपड़े पहने थे। और वो लड़की ने भी वैसे ही उस टाइप का कपड़ा पहना था, ऐसा ऐसा छोटा वो डालते ना, ऐसा दावणी जैसा। मैंने कहा ऐसा तो कपड़े अपने इधर कोई पहनता ही नहीं है। मैंने बाद में जब जब ऐसा लगा ना, बोला शायद वही होंगे भगवान, फिर मेरा मन का शांति हो गया। देखो विचार जो है ना वो तुम्हारे पूरे बॉडी को इफेक्ट करता है, जैसे ही पता चला कि वो नहीं थे तो शांत हो गया एकदम मन शांत हो गया। हाँ, और फिर रात को आके हंसने लगे, जैसे आप नहीं किसी को बोलते ना ये मतलब तेरे को बेवकूफ बनाया ऐसा, दोनों जन हंसने लगे। ऐसे होता है ये सब, मतलब ऐसे ऐसे इतने किस्से है ना जिंदगी में कि जिसको बोलते हैं ना कि इसी किस्सों की वजह से है ना मेरे को ये दूसरा दुनियादारी मेरे को याद भी नहीं रहता है, दुनियादारी याद भी नहीं रहता है। अभी एक बात करने बैठ गया ना आपको, तो वो आपके साथ बैठ गया। फिर हमारे ऑफिस में भी वो टाइम बोलते, बोले ये बैठ गया ना तो ये बाहर 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 मिलने को आए 4 बैठे और इनके साथ कहानी चालू है। ऐसे बहुत से किस्से हैं। अभी तो एक बार शुरू हो गया सिलसिला, तो बोला आप बनाते बनाते थक जाओगे, मैं बोलते बोलते नहीं थकना है। नहीं नहीं, मैं नहीं थकूंगी। आप अपनी ये जो है ना किस्से कहानियां शुरू रखिए, अच्छा लगता है सुनने में इन्हें। अच्छा बहुत क्या होता है कि बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि जैसे अपन आज कुछ सोच रहे हैं, मगर यहाँ पे आने के बाद बैठने के बाद में वो बोल ही नहीं पाता हूँ। फिर जो जो फ्लो में रहता है ना उसी के साथ कनेक्ट होते चला जाता है, उसी के साथ कनेक्ट होते 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 आगे निकल जाता है कहानी। क्या है वक्त है ना अभी, हाँ। एक कहानी और सुनाता हूँ कि मेरा जब एल्यूमिनियम का काम था, ये मैं बात बोलता हूँ 83-84 का, उस टाइम में मैं एल्यूमिनियम का काम करता था। तो घाटकोपर में कामराज नगर करके है ना, वहाँ पे सब झोपड़पट्टी एरिया है। अच्छा। तो वहाँ पे मेरी एक बड़ी फैक्ट्री थी बनाने की, यानी ऐसे 2-3 हजार फुट की, तो वहाँ बनाता था मैं। तो वो जो जगह थी ना वो एक रहमान भाई करके थी, उनकी थी, मैं भाड़े पे था। तो उतने में वहाँ पे एक कश्मीर से कोई बाबा जी आए, इस्लामिक बाबा जी तो आए थे। तो वो बैठे थे अपने ऑफिस में, तो
रहमान भाई, मैंने सब चाय वाय, मेरा नेचर है कोई भी आएगा तो चाय वाय पिलाए। तो रहमान भाई ने उनको बोला, बोले जनाब जी, बोले इसका देखो जरा, बोले इसका भी धंधा पानी ठंडा चल रहा है, बोले भाड़ा वाड़ा टाइम पे देता नहीं है, ऐसा मतलब मजाक में बोला। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे झोले में से ना एक रजिस्टर निकाला, ऐसा रजिस्टर आता है ना अपना, जैसे लिखते हैं हम लोग, उसमें उन्होंने सब लिखा हुआ था, कुछ भगवान का नाम लिखा होगा, अल्लाह 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 करके। उसमें से दो कागज निकाले, दो कागज निकाले और उसको ऐसा घड़ी बनाए, ऐसा घड़ी बनाए। और मेरे को बोले क्या, बोले बेटा ये जो है ना इसको संभाल के रखना, और इसके साथ में बोले 2 किलो घी का पैसा रख दे। तो उस टाइम में घी समझो ना कि 60-70 रुपया होगा किलो। अच्छा। हाँ, 60-70-80 रुपए जो भी होगा। तो मैंने 2 किलो घी का पैसा उसके साथ में अंदर रख दिया, कागज के अंदर लपेट के। बोले इसको संभाल के रखना, बोले इसको संभाल के रखना, बाद में कभी मैं ले जाऊंगा घी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने भी क्या कर लिया कि मेरे ऑफिस में ना एक फोटो था ऐसे, एक गरीब नवाज का, ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह का। तो मैंने क्या, इधर उधर घूम जावे, उससे अच्छा उसको है ना पीछे से खोल के उसके अंदर डाल दिया मैंने, उसके अंदर डाल के रख दिया, क्योंकि इसने बोला था ख्वाजा ख्वाजा के नाम से निकाल देना, तो मैंने निकाल दिया था, रख दिया अंदर। उसके बाद में वो चले गए। फिर बाद में ऊपर वाले की दुआ से 2 साल में इतना मेरा धंधा बढ़ा। मैंने दूसरी जगह ले ली जो इससे कम से कम 3 किलोमीटर लंबा थी, वहां ले लिया। फिर वहां धंधा करने लगा। उधर भी 2-3 साल धंधा करने के बाद एक दिन, एक दोपहर के टाइम पे एक इस्लामिक बाबा आया, ऐसे काले कपड़े पहने हुए थे, ऐसे हाइट बॉडी उसका। आया तो मेरा तो नेचर है, मैं आएगा तो बिठा के चाय वाय पिलाता हूँ। मैंने बिठाया, मैंने कहा बैठो चाय वाय पियो, चाय वाय पिया। फिर मेरे को बोले आज, बोले ख्वाजा के लिए तेरे से 2 किलो घी का पैसा चाहिए। तो मैंने कहा बाबा कितना होता है बोलो। तो उस टाइम में कुछ 400-500 रुपया होता, थोड़ा घी महंगा हो गया होगा, 200-300 रुपया जो होता था। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं ड्रॉवर खोला, तो क्या बोलता नहीं, क्या बोलता है, ए बोले ये नहीं चाहिए, अमानत रखी हुई चाहिए। बोले अमानत रखी है, बोले उनकी उनकी अमानत लेने आया हूं, बोले तेरे गले में से पैसा लेने नहीं आया हूं। अरे मैंने कहा यार मैंने कौन सा अमानत रखा है, 4 साल हो गए, 5 साल, अब मेरे को कहां ध्यान में। अरे मैंने कहा यार, अरे बाबा मतलब बात एक ही है ना, अमानत हो या घी तो आ जाएगा। बोले नहीं, अमानत के पैसे लेने आया हूँ। अभी हो गया हालत खराब, 1-1.5 घंटा। मैंने कहा यार कौन से पैसे रखे, कहाँ रखे, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। मैं कबाड़ खोला, तिजोरी खोला, अंदर मैंने कहा कहीं कुछ रखा है क्या, कुछ है ही नहीं। फिर वो मेरे साथ जो छोकरा काम करता था उसको बोला मैं किधर है यार, रखा है क्या, कुछ देख तो। अरे बोले सेठ किधर भी नहीं दिख रहा है कुछ। सारे बुक्स निकाल के देखा, मेरा आदत था कभी कभी बुक के अंदर पैसा रख देता हूँ। मैंने कहा किसी का रखा है क्या, सब चौपड़े निकाल के देखे, उसमें भी नहीं मिल रहा है। 1-1.5 घंटा परेशान हुआ। ये हंस रहा है, ऐसे 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 हंस रहा है। उसको टेंशन नहीं है, हमारे हमारे को टेंशन ढूंढने का। फिर मैंने एक बार उसको देखा ना, तो वो ऐसे फोटो की तरफ देखा उसने, वो बाबा ने ऐसे फोटो की तरफ देखा, तो मेरे को याद आया। अरे मैंने कहा ये फोटो के पीछे कुछ रखा हूं, मेरे को याद नहीं पैसा रखा हूं। फिर वो फोटो को निकाला, मैंने खोला, उसका फ्रेम खोला ना, तो उसके अंदर एक कागज के अंदर जो था ना वो पैसा रखा था। तो मैंने निकाला, मैंने कहा बाबा जी ये होगा, ये कश्मीर वाले बाबा ने रखने को बोला था। बोले बिल्कुल सही, यही लेने के लिए आया मैं। ये भी होता है दुनिया के अंदर। 5 साल के बाद, अच्छा वो बाबा नहीं आए, ये तो कोई और आया। फिर उनको दिया मैं, तो फिर वो लेके गए। तब तक 1-2 बार चाय वाय पिए, बैठ के हम ढूंढ रहे थे तब तक, और फिर लेके गया। फिर दूसरा पैसा दे रहा तो नहीं लिया, मैं और भी दे रहा था उनको, नहीं लिया, वो उतना ही लेके गए। ये ऐसे ऐसे होता है सब खेल। अपने को जो लगता है ना सब शक्ति एक ही है, शक्ति सब एक ही है। अच्छा एक दिन ऐसी हो गया था कि एक कोई हमारे फ्रेंड आए थे ना, उनके साथ में मैं बांद्रा में एक जगह गया था कहीं। अभी उनको मैं ना नहीं बोल पा रहा था, वो दोपहर से मेरे साथ घूम रहे थे, मेरा सर दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा, बहुत सर दर्द हो रहा था, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो फिर वो बांद्रा में एक जन के घर पे गए। तो हालांकि उनके पास भी शक्ति थी, जिनके साथ में मैं घूम रहा था ना, उनके पास एक अलग शक्ति थी। मतलब आज भी है, ऐसे शक्ति नहीं है ऐसा नहीं है, आज भी है। हम पहला गुरु ही बोलते थे उसको, आज भी है। तो उनके साथ किसी के यहाँ गया था, तो वहां पे ना मैंने एक फोटो देखा, वो जो
बोरी लोग रहते ना, बोरी बोरी मुस्लिम लोग, बोरी मुस्लिम के ख्वाजा रहते, उनका फोटो लगा हुआ था। तो मैं ऐसा देख रहा था, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था, तो वो तुरंत बात करना शुरू किए। अच्छा। वो फोटो बात करने लगे। हाँ, हाँ। मेरे को बोले क्या बात है? अच्छा, मेरे को तो आदत है, बाबा के साथ बात करता हूँ तो मैंने ऐसे ही बोला दिल में, बोला कुछ नहीं, बोला सर दर्द मेरा बंद नहीं हो रहा है। तो बोले जा, बंद हो जाएगा, चिंता नहीं कर। ऐसे बोले बंद हो जाएगा, इतना बोला, और 2 सेकंड के बाद दर्द बंद हो गया। तो मैंने कहा यार, तो मैंने कहा अच्छा हो गया बहुत, मतलब मेरे लिए। दूसरे दिन मैं ऑफिस में गया, आप यकीन मानेंगे, ऑफिस में जो न्यूज़पेपर आया ना, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे इनका फोटो। अरे मैंने कहा वाह वाह, मैंने कहा अभी कल भी मुलाकात हुई, तुमने मेरा सर दर्द ठीक कर दिया आज मेरे ऑफिस में। और ये कभी की बात है मालूम है, ये है 2005 की बात। काफी और पुरानी। मेरे को इतना प्यार हुआ ना उनसे कि उनका फोटो लेकर के मैंने घड़ी कर करके उसको एकदम सेफ, जो हमारी साई चरिता उसके अंदर रख दिया। अभी पिछली बार मैंने कुछ बाबा का सामान निकाला था, तभी वो साथ में निकला साई चरिता, तब वो फोटो देखा तो मेरे को याद आया वो कहानी। हाँ, तो तब मैंने ना उसका फोटो है ना, मैंने मेरे मोबाइल में लेके रखा, मैं आपको भेजूंगा। ठीक है। अच्छा, उस दिन उनका ये था, जन्मदिन था। अच्छा, बहुत बड़े प्रीस्ट है, ऐसे नहीं, अभी अभी है क्या नहीं पता नहीं, 2005 की बात है ये। बहुत बड़े प्रीस्ट 18-19 है। साल पुरानी हाँ, बात है। हाँ। बहुत बड़े प्रीस्ट है। क्योंकि उसी उसी न्यूज़पेपर में ना, बाद में जो जिन जिन लोगों के साथ उनका फोटो था ना, अभी एक बार जिससे दोस्ती हो गई तो दोस्ती हो गई ना भाई, तो भाई हमारी तो दोस्ती हो गई, तो जिनके साथ दोस्ती हो गई तो फिर उसके बारे में आपने देखते हैं ना, समझो आपका मेरा जान पहचान हो गया, और फोटो में अगर आपका फोटो आया पेपर में तो मैं तो देखूंगा ना और भी। तो उनके जो फोटो है ना, वो यूएई के किंग के साथ और अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ, सारे फोटो, बहुत बड़ा प्रीश है। मैं आपको फोटो भेजूंगा ना, ठीक है। आप इसमें वीडियो में लगाना। हाँ, हाँ। ख्वाजा लोग के वो, मतलब वो बाबा बड़े। हालांकि मैं वो फोटो देख के पहली बार मैंने मिला उनसे, और जब मैंने उनको सलाम किया, मैंने कहा यार बहुत अच्छा हो गया, आपने उस दिन दर्द मेरा बंद कर दिया। बोले आज तेरा दर्द बंद कर दिया ना, इसलिए तूने मेरे को पहचाना, इसके पहले भी तू मेरे से मिला है तब तो तू पहचाना नहीं। मैंने कहा होता है ऐसा, कब मिला हूं मैं? तब उन्होंने याद दिलाया, एक बार मैं चोर बाजार गया था बॉम्बे में, तो वहां किसी दुकान में मैं सामान ले रहा था, तो उसी टाइम ये फिजिकल निकले वहां से। अच्छा। फिजिकल जो है ना, ऐसे मतलब उनको व्हील चेयर पे, मतलब ऐसा बिठा के सब ले जा रहे, क्योंकि पब्लिक इतना रहता है ना, तो वो उतनी देर खड़े नहीं रह सकते ना, उम्र वाले है ना, तो ले जा रहे थे। तो मैं जिनके यहाँ पे सामान ले रहा था ना, वो जेनू करके थे दुकान, वो भी भोरी था। तो वो भोरी बाहर निकला, मेरे को चल 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 परवीन दर्शन कर दे हुजूर का, हुजूर बोलते हुजूर का। तो मैं उस टाइम पे मैं इनका दर्शन किया हूँ, इनको उस टाइम का याद है। देखो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, मैं उस टाइम पे उनको दर्शन किया, तो ये कम से कम ये बात से समझो ना कि कम से कम 10 साल पहले की बात होगी। तब मेरे को उन्होंने याद दिलाया, क्या बोले तू पहले भी मिला एक बार? मैंने कहा मैं कब मिला? तो बोले उधर आया था जेनू के साथ मिलने। अरे मैं बोला हाँ, तो जेनू के साथ मिला था, तो मेरे को याद आया। ये गुरु ऐसे रहते हैं, हमें जो लगता है ना कि ऐसी गुरु नहीं, ऐसे नहीं है। मैं एक ही चीज मानता हूं, अगर किसी के यहाँ पे अगर 4 आदमी है ना, तो समझ जाना उसके पास कुछ ना कुछ तत्व है। ये लोग जो सोचते रहते हैं ना, अरे वो बाबा कैसा है, मेरे को बहुत बार पूछते हैं, अरे बोले वो निरंकारी बाबा कैसा है, बोले वो बाबा कैसा है। अरे मैंने कहा कुछ तो होगा उनके पास, तभी तो लोग जा रहे हैं ना। भाई लोगों को कुछ ना कुछ तो शांति मिलती होगी ना, तभी तो वहां पे, अभी आपके यहाँ पे ऐसा शक्कर गिरा है तो ही मूंगी आएगा, हाँ। नहीं तो खाली खाली मूंगी काय को आएगा। हाँ। अगर लोग आज कहीं जा रहे हैं तो उसके पास कोई तो सत होगा ना, तभी तो जा रहे हैं लोग। ये सब ऐसी ऐसी कहानियां है ना कि हम जितना बोलते रहेंगे ना उतना कम नहीं होगा। अभी आज आपको 2 एपिसोड दे दिया हूं मैं, हाँ। अभी फिर आऊंगा तो फिर 2 दे दूंगा कभी भी। ठीक है। आप चलाते रहो आराम से, लोगों को भी अच्छा लग रहा है बहुत। हाँ, बहुत हाँ। पसंद करते हैं लोग, आपके एपिसोड का इंतजार करते हैं अरे अब हफ्ते तो में। ऐसा हो गया ना, जहां जाता हूँ ना हाँ। तो कोई ना कोई पहचान लेता है। अभी उस दिन देहरादून गया था, तो वो एक मिलने को आ गए। फिर अभी रात को उस दिन एयरपोर्ट गया, तो एयरपोर्ट में एक नागपुर की लेडी थी, वो मिलने आ गई। ओम साई राम, मैंने कहा ओम साई राम, मैंने कहा ये भी यूट्यूब वाले ही है हमारे, ओम साई राम। अभी आपको लोग पहचानते थे, मुझे तो खैर मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे, अभी पिछले हफ्ते की बात है, मैं गई थी मार्केट में, हमारा आश्रम है, मैं वहां गई हुई थी, तो मुझे वहां पे आश्रम में एक लेडी मिली, मुझे कहती है कि
मैं आपको जानती हूँ, मैं आपके चैनल को देखती हूँ। मैंने कहा मेरे तो 2 चैनल हैं, आप कौन-सा देखती हैं? कह रही मैं दोनों देखती हूँ। मैंने कहा अरे! तो मुझे भी खुशी हुई कि चलो कोई हमें भी पहचानता है। हाँ, नहीं, लोगों को अच्छा लगता है ना, तो फिर याद रह जाता है। तो ओम ठीक है साई प्रवीण राम। जी, ओम साई ओम राम। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। आज प्रवीण जी ने हमें बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें बताई। जैसा उन्होंने बताया कि जब तक हम खुद से अंदर से साफ नहीं होंगे, हम परमात्मा से जुड़ नहीं पाएँगे। उन्होंने चक्रा जो हमारे 7 चक्रास होते हैं, उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हम सब एक हैं, एक परमात्मा की संतान हैं, वन गॉड, वन फैमिली। हम सब एक परिवार हैं। बस इसे समझने की ज़रूरत है, सोच बदलने की ज़रूरत है। जितने हम सकारात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे, दुःख, दर्द, बीमारियाँ हमसे उतनी ही दूर रहेंगी। तो पॉजिटिव रहें, परमात्मा से जुड़े रहें, प्रवीण जी के साथ जुड़े रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें, अपना साथ प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। ओम साई राम।